क्या नाम है आपका और आज ये किस तरह का कार्यक्रम हुआ यहाँ पर गौशाला में? मेरा नाम सुरेंद्र सोनी है जी। प्राणी सेवा समूह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना सन 2020 में हुई थी जी। जिसमें कि एक संस्थापक के रूप में मैं ही हूँ सामने आपके, और हमारे विजय भैया जी हैं इस ट्रस्ट के सचिव साहब हैं। जी हाँ। और हमारे भावेश शर्मा जी, विजय उमर भैया जी, और हमारे अरविंद जी, दीपक गुप्ता जी, नितिन गुप्ता जी, ये ऐसे हमारे प्राणी सेवक हैं। इतनी इनकी श्रद्धा है कि इनकी वजह से ही हमारा आज ट्रस्ट जो है ये खड़ा हुआ है। और आपके अंश दान करने से ये जो अपना दान करते हैं और लगातार जो दान हमको दानवीरों से आ रहा है, जो हमारे प्राणी सेवक हैं वो समय समय पर हजारों रुपया भेजते हैं हमको, और आज 6 वर्ष हो गए उनको भेजते हुए, आपको भेजते हुए सबको, भावेश भाई हो चाहे आपके हमारे नितिन गुप्ता जी हों, प्रतिमा इनका योगदान आता है। भावेश शर्मा जी के हर बार योगदान आता है। आपका अपना जहाँ पर एक घर है खुटी चौराहे पे, जहाँ पर हमारा भंडारण होता है भूसे का, वहाँ पर हमारे विजय उमर भैया जी हैं, इनका भी जो है समझ लीजिए समय समय पर हमको योगदान प्राप्त होता रहता है आर्थिक रूप से। तो और हम यदि इनको कहीं पर बुलाते भी हैं तो इनका हमको शारीरिक रूप से भी हमको योगदान प्राप्त होता है। तो प्राणी सेवा समूह आज पिछले 6 वर्षों से लगातार निरंतर हम अपने अन्ना जानवरों के लिए, अन्ना गायों के लिए, अन्ना गौवंश के लिए, चाहे वो डॉगी हो, चाहे वो कैट्स हो, या कोई भी हमारा घोड़ा हो, गधा हो, कोई भी जानवर हो, हमारी संस्था जीव जंतुओं के लिए ही समर्पित संस्था है, जो अन्ना है, बेसहारा है, बेजुबान है। तो और आज हम 1.5 कुंटल घी मतलब अपना जो खीर है वो बनवा के लाए हैं, जिसमें कि आपका 130 लीटर दूध, 20 किलो शक्कर, लगभग 10 किलो आपका चावल और 15 किलो हमारे जो है मेवा इसमें पड़ी हुई है। काजू, किशमिश, बादाम, छुआरा, गरी, इन सब चीज़ों से मिश्रित होकर के हमने इसको बनवाया है। और श्री संजय दीक्षित जी ने 21,000 रुपये हमको प्रदान किया है, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा रही होगी, तो उनके उसमें ही हमने इसको बनवाया, जो कि उन्होंने 21,000 रुपये हमको श्री संजय दीक्षित जी ने हमको भेजा। तो आज ये गौवंश को खीर खिलाने का आपको कैसे विचार आया? बस हम प्राणी सेवक हैं, कोई ना कोई नया विचार जिसका भी आता है हम उसको अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। माता का दिन, और गौ माता का दिन है, दुर्गाष्टमी है। अच्छा। तो अष्टमी है, माता दुर्गा की सवारी भी इस समय गौ पे है। तो ये किस स्थान पर आप ये गौ सेवा कर रहे हैं? यहाँ टिटीपुरवा गौशाला है। अच्छा। और कहना किशली के नाम से गौशाला चलती है जी। और ये वह गौशाला है कि एक समय पे 2021 में ये गौशाला बंद पड़ी थी, जिसको कि हमारे प्राणी सेवा समूह चैरिटेबल ट्रस्ट ने खुलवाया। और आज की आप देख सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं देख सकते हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं। और बगल में जो आप देख सकते हैं उन्नत किस्म की जो ये गौशाला बन गई है, जिसमें कि हमारे बैल अलग रहेंगे, गाय अलग रहेंगी, बहुत ही उच्च कोट की व्यवस्था के साथ ये गौशाला बनी है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने हमारी सुनी, और एक बांदा का जो टॉप मॉडल है हमारा, जो यहाँ पर विकसित हुआ है। और निसंदेह सरकार की भी मंशा है कि हमारे जो गौवंश है वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, पोषित हो, पल्लवित हो। यही हमारे वर्तमान सरकार की भी मंशा है। तो इस गौशाला में रोज के चारे भूसे के लिए क्या व्यवस्था कैसे होती है? ये यहाँ पर तो नगर पालिका के द्वारा ही होती है। यहाँ पर एक भंडार गृह आप देख सकते हैं, वहाँ पर भूसा कक्ष बना हुआ है। अच्छा अच्छा। और यदि आप उस रूम को यदि आप खुलवाते हैं तो वहाँ पर आपको कना है, आपका भूसा है, आपका नमक है, इत्यादि आपको वहाँ पर सब चीजें मिल जाएंगी आपको। और नियमित यहाँ पर हमारे एक डॉक्टर साहब भी आते हैं जो इनकी देखभाल करते हैं, और प्रयास किया जा रहा है कि व्यवस्था अच्छी सी हो। हम भी इनसे कहते हैं कि आप अच्छे से अच्छी व्यवस्था करें। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी सर, जो भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावेश शर्मा है। और मन में एक विचार आया था कि अन्ना जानवर पशुओं के प्रति जो है लोगों के मन में एक भाव जागे कि इनकी सेवा करने का मौका मिले। बहुत अच्छी सोच है आपकी जी। तो उसी भाव के तहत जो है तमाम लोग जुड़ते गए और इस कार्यक्रम को गति मिली, और इस तरह के कार्यक्रम अनवरत जारी हैं। तो ये गौ सेवा आगे भी आप लोग करते रहेंगे? बिल्कुल, ईश्वर ने जो शक्ति दी है हम लोगों को, सक्षम किया है, मन में भाव तो इसी तरह का है कि आगे। आम जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि गौ सेवा में आगे आना चाहिए कि कौन कौन आए आगे? बिल्कुल, हम सभी से आप अपील करना चाहते हैं कि जिस भी ओकेजन में, जिस भी उसमें थोड़ा बहुत अंश अपना जो है इन अन्ना जानवरों के लिए, गौशालाओं के लिए देना चाहें तो आप हमारे सुरेंद्र सोनी जी से संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो भी अंश दान करना चाहें, जिस भी भाव से, जिस भी रूप में आप कर सकते हैं। आप यहाँ की व्यवस्था में 3 लोग लगे हुए हैं। मैं जब आता हूँ तो आपको ही पाता हूँ। अच्छा। अच्छी व्यवस्था बच्चे देखते हैं। अच्छा है।
और आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग का मिशन ये है कि बांदा की जनता से हमेशा आग्रह करते रहते हैं कि अपनी मैरिज एनिवर्सरी में, जन्म दिवस पे बच्चों के या पुण्यतिथि पर माता पिता की, बुजुर्गों की, उसमें अगर गौ सेवा करेंगे तो उन पुण्यतिथि पर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और यदि जन्म तिथि पे करते हैं तो बच्चे का भविष्य, आपका भविष्य और बहुत उसका पुण्य है। अब गौ की सेवा करने से थोड़ा सा भी अगर प्रयास करते हैं तो बहुत पुण्य है। उसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए, सबको एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए कि बजाय होटलों में पार्टी करने के जन्म तिथि की आप अगर इन गऊओं को भोजन कराएंगे, गऊओं को कुछ देंगे तो बहुत पुण्य है इसका। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में? मेरा नाम विजय उमर है जी गाय चूँकि हमारी संस्कृति से जुड़ी है, धार्मिक मान्यता से जुड़ी हुई है, जी जी। इसलिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं गाँव के संरक्षण का, और जो सरकार कर रही है उसके बीच में थोड़ा सा अपना हाथ बटाने का। हाँ, सरकार तो अपने स्तर से करती ही है और इसमें आम जनता का भी सहयोग होना चाहिए। का भी सहयोग हो जाएगा तो जनता से आप और कुछ अच्छा हो अपील जाएगा। कर दीजिए आप लोग। नितिन भैया आप अपील करिए जनता से। हमारी बस यही अपील है कि हम लोगों का सहयोग करें, और जैसा कि बड़े भैया हमारे बता रहे थे कि अगर आपका जैसे जन्म दिवस है, एनिवर्सरी है, आपके माता पिताओं की पुण्यतिथियां हैं, उनमें जो आपको सहयोग बने आप गौवंशों के लिए करिए। जो अन्ना पशु आपके आसपास दिखते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, घोड़े हैं, खच्चर हैं, तमाम ऐसे जंतु आपको मिल जाएंगे जिनके लिए आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहें। आपको कहीं ना कहीं पुण्य हम लोग ऊपर वाला दे ही रहा है, मिलेगा सबको तो ये मिलेगा। आपके आप स्वयं ट्रस्ट नहीं आ का सकते हैं तो आप प्राणी सेवा स्वयं समूह नहीं आ ट्रस्ट की सकते तो सेवाएं ले प्राणी लीजिए। सेवा ट्रस्ट की सेवा ले नहीं तो सकते हैं। स्वयं आइए, प्राणी सेवा समूह ट्रस्ट हम लोग के किसी भी आपका सदस्य से आप जो है बात करिए, वो आपको सुविधा उपलब्ध करा देगा। सामग्री आप का दान आप करिए। अरविंद जी हैं, दीपक गुप्ता जी हैं आप, और आप एक कहने पर हमारे तुरंत चले आए आप। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा दीपक कुमार नामदेव हूँ, और सर ये हमारे सर हैं सुरेंद्र सर, जो है इन्होंने हमको पढ़ाया है। और आज इन्होंने जो है हमसे जो है सिर्फ कहा कि दीपक जी थोड़ा गौशाला चलना, मैंने कहा चलिए मैं भी देख लूँ कम से कम जो है। और मेरा मानना ये है कि गौ माता जो है हम लोगों के लिए एक धरोहर है, क्योंकि इसमें सभी देवताओं का वास है, माँ लक्ष्मी का वास है, जो कि आजकल जो है नवरात्रि के दिन में माँ लक्ष्मी ये सबके ऊपर जो है कृपा करें। और मैं अपनी जनता से ये प्रयास करूँगा कि जो है आगे आएँ और उसमें हाथ बटाएं, जिससे कि जो है हमारा भविष्य आगे उज्जवल हो सके। आपका धन्यवाद।